कल 19 तारीख है और कल हिंदी का पेपर है क्लास 12 एमपी बोर्ड का। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। उस पर एक छोटी सी बात इस वीडियो में भी बताऊंगा। एक चीज़ देखिए, जब आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि 80 में से 32 नंबर की हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। 80 में से 32 नंबर के। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करिए, है ना। मतलब आपका जो फोकस है वो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहला कारण उसका ये है कि एक तो वो चीज सरल है, ठीक है, और दूसरी चीज वो हमको चीज जल्दी याद हो जाएगी और हमारे इंटरेस्ट की भी है। तो 3 फैक्टर हैं उसमें, सरल है, जल्दी याद हो जाएगी और हमारे इंटरेस्ट की भी है। इंटरेस्ट होता है ना सरल चीज को याद करने में और जल्दी याद होती है। तो अब वो करे कहां से, सबसे बड़ी बात आती है निकल कर कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हिंदी के करे कहां से। जब आप परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन ओपन करते हो तो उसमें शुरू के 4 क्वेश्चन पेपर होते हैं। क्वेश्चन पेपर टाइप से, मॉडल पेपर, कुछ भी बोल लो उनको, उसमें 4 पेपर होते हैं एक तरीके से। उन सभी के चारों पेपर के आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करो, ठीक है। जो परीक्षा बोर्ड में दिए हुए हैं या परीक्षा अध्ययन में दिए हुए हैं अंदर चैप्टर्स में, उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करो। इसी के साथ साथ परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन किसी एक को फॉलो करना। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, हिमांशु कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल, और इसी के साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा नीचे, वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक जो है वो एमपी बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। तो वहां से प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस बार जो हिंदी यूज हो रही है वो वाली हिंदी यूज नहीं हो रही जो पहले हुआ करती थी। मतलब जो एमपी बोर्ड अब किताबें निकालता था वो वाली हिंदी यूज नहीं हो रही। अब एनसीईआरटी वाली हिंदी इस साल से यूज हो रही है। तो जो क्वेश्चन बैंक निकाला है वो एमपी बोर्ड ने निकाला है, इसलिए उस क्वेश्चन बैंक को करना बेहद जरूरी है। तो क्वेश्चन बैंक यदि कोई भी छोड़ रहा है ना तो वो गलती कर देगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक को तो साथ लेके चलना ही है। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं हिंदी के वो करना ही करना है हमको, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आगे हम अदर चीजों पर भी चर्चा करेंगे, पर आपको फोकस करना है और एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको लिखने पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हिंदी में एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो सभी से होती है वो ये होती है कि हमको हिंदी बोलना बहुत ही अच्छे से आता है, क्योंकि वो एक इनबिल्ड है हमारे अंदर, है ना, बचपन से ही। और दूसरा क्या, हम पढ़ बहुत अच्छे से लेते हैं उसको। मतलब जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो पढ़ता आ रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो उसको पढ़ने का भी आदत रहता है। पर लिखने की आदत बहुत कम होती है। स्पेशली ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ होती है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही 6, 7, 8, 9, 10 हमने सभी में इंग्लिश, मैथ में भी हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। सिर्फ हिंदी में हिंदी पढ़ते हैं हम, वो भी हम ना के बराबर पढ़ते हैं हिंदी। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो होता है उस उधर हिंदी को बहुत ही एक मतलब 45 मिनट के हिसाब से ही बस रखा जाता है ना। तो हम बोलते तो हैं हिंदी में पर हम लिखते कम हैं, तो लिखने में ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि लिखने पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि लिखने पर फोकस आप यदि करते हैं तो वहाँ पर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। क्योंकि हिंदी में अटेम्प्ट आप पूरे करके आएंगे। कोई भी आदमी हिंदी में कुछ छोड़ के नहीं आता। और याद रखना, हिंदी का जो पेपर होगा वो लगेगा छोटा पर होगा लेंदी, है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना कि पेपर छोटा लगेगा पर लेंदी पेपर होगा, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। हमेशा हर पेपर में मैं यही बात बोलूँगा, कॉमन जो रहेगी, कि आपको पेपर 100% अटेम्प्ट करना है। क्यों? कारण उसका साफ है, क्योंकि 100% पेपर जो अटेम्प्ट करता है उसके मार्क्स भी ज़्यादा आने के चांस बनते हैं। और हिंदी इंग्लिश में ये 2 पेपरों में 100% यदि आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखना और 100% पेपर अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है ना। क्योंकि हम इसमें जितना भी अटेम्प्ट करते हैं उससे कम हमारे मार्क्स आते हैं। ये इंग्लिश में भी होता है और ये हिंदी में भी होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक्सपर्ट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो 90-95% रहते हैं, ठीक है ना। तो हम 100% जब अटेम्प्ट करेंगे तब हम उम्मीद करेंगे 80-85% का, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि मैंने हर एक पहलू पे बात की है। बाकी यदि कोई पहलू रह गया है, कोई पॉइंट रह गया है, तो आप मेरे को कमेंट कॉलम में कमेंट कर सकते हैं। ध्यान से इस वीडियो को जिसने भी यहाँ तक देखा है वो काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएगा अपने एग्जाम में। थैंक यू सो मच।